नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल परी के फैक्ट 07 पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रहस्य की जिसने सदियों से लोगों को सोचने पर मजबूर किया है। आपने भगवान शिव की तस्वीरें, मूर्तियां और मंदिरों में देखा होगा कि उनकी गर्दन में हमेशा एक सांप लिपटा रहता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि आखिर ऐसा क्यों? क्या ये सिर्फ एक आभूषण है? क्या इसके पीछे कोई धार्मिक कहानी है, या फिर इसके अंदर कोई बहुत गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है? भगवान शिव को देवों के देव महादेव कहा जाता है। उनके शरीर पर भस्म लगी होती है, सिर पर चंद्रमा विराजमान होता है, जटाओं से गंगा निकलती है और उनकी गर्दन में एक विशाल सर्प रहता है। शिव जी का हर रूप किसी गहरे संदेश को दर्शाता है। शास्त्रों के अनुसार शिव जी की गर्दन में रहने वाले सांप का नाम वासुकी है। यह कोई साधारण सर्प नहीं था, बल्कि नागों का राजा माना जाता था। कहा जाता है कि एक बार देवता और असुर अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे। मंथन के लिए विशाल पर्वत को मथानी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी की तरह इस्तेमाल किया गया। जब मंथन शुरू हुआ, तब वासुकी नाग के मुख से भयंकर विष निकलने लगा। वह विष इतना खतरनाक था कि पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता था। देवता और असुर घबरा गए। कोई भी उस विष को संभाल नहीं पा रहा था। तब सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे। महादेव ने सृष्टि की रक्षा के लिए उस विष को अपने हाथों में लिया और पी लिया। लेकिन उन्होंने उसे पेट में नहीं जाने दिया और अपनी गर्दन में रोक लिया। इसी कारण उनकी गर्दन नीली पड़ गई और उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। इसके बाद वासुकी नाग ने शिव जी के त्याग और शक्ति को देखकर स्वयं को उनकी सेवा में समर्पित कर दिया और उनकी गर्दन में स्थान ग्रहण किया। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सांप केवल एक जीव नहीं, बल्कि समय का प्रतीक भी माना जाता है। जिस प्रकार सांप अपनी केंचुल बदलता है, उसी प्रकार जीवन भी परिवर्तन से गुजरता है। शिव जी की गर्दन में सांप ये संदेश देता है कि जो व्यक्ति भय, क्रोध और मृत्यु पर नियंत्रण कर लेता है, वही सच्चा शक्तिशाली बनता है। क्या सांप काल यानी समय का प्रतीक है? क्या शिव जी का सांप कुंडलिनी शक्ति से जुड़ा है? और आखिर लोग नाग और शिव के संबंध को इतना रहस्यमय क्यों मानते हैं? दोस्तों, कहानी अब और भी गहरे रहस्य की ओर बढ़ती है। भगवान शिव की गर्दन में लिपटा हुआ सांप केवल शक्ति या भय का प्रतीक नहीं है, बल्कि इसका संबंध मनुष्य के भीतर छिपी हुई एक अद्भुत शक्ति से भी जोड़ा जाता है। प्राचीन योग परंपरा में कहा जाता है कि हर मनुष्य के शरीर के भीतर एक विशेष ऊर्जा मौजूद होती है, जिसे कुंडलिनी शक्ति कहा जाता है। इस शक्ति को सांप के रूप में दर्शाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह ऊर्जा हमारे शरीर के निचले भाग में कुंडली मारकर बैठी रहती है। जब कोई व्यक्ति ध्यान, साधना और आत्मा अनुशासन के माध्यम से अपने मन पर नियंत्रण करना सीखता है, तब ये शक्ति जागृत होने लगती है। और यही भगवान शिव का रहस्य सामने आता है। भगवान शिव को योगियों का देवता कहा जाता है। वे केवल देव नहीं, बल्कि आदि योगी भी माने जाते हैं। उनकी गर्दन में सांप होना ये संकेत देता है कि उन्होंने अपनी सारी आंतरिक शक्तियों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया है। अब जरा एक बात पर ध्यान दीजिए। सांप जब पुरानी केंचुली छोड़ता है, तो वह एक नई अवस्था में प्रवेश करता है। इसलिए कई परंपराओं में सांप को परिवर्तन और पुनर्जन्म का प्रतीक भी माना गया है। भगवान शिव भी परिवर्तन के देवता माने जाते हैं। वे विनाश करते हैं, लेकिन उनका विनाश अंत नहीं होता। उस विनाश के बाद एक नई शुरुआत होती है। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही समाप्ति के बाद एक नई शुरुआत जन्म लेती है। इसलिए सांप उनके साथ जुड़ा हुआ दिखाई देता है। अब एक और प्रश्न उठता है, आखिर सांप गले में ही क्यों है? हाथ में क्यों नहीं? सिर पर क्यों नहीं? इसके पीछे भी एक गहरा अर्थ बताया जाता है। गर्दन शरीर का वह हिस्सा है जो सिर और हृदय को जोड़ती है। सिर विचारों का प्रतीक है और हृदय भावनाओं का। महादेव का संदेश यह माना जाता है कि व्यक्ति को अपनी भावनाओं और विचारों दोनों पर संतुलन रखना चाहिए। यदि मनुष्य क्रोध, डर और लालच पर नियंत्रण कर ले, तो जीवन अधिक संतुलित हो सकता है। लेकिन कहानी का सबसे रहस्यमयी हिस्सा अभी बाकी है। क्या नागराज वासुकी और भगवान शिव का संबंध केवल भक्ति का था, या इसके पीछे कोई और प्राचीन कथा भी छिपी हुई है? दोस्तों, अब हम उस कथा की ओर बढ़ते हैं, जिसे कई लोग महादेव और नागों के संबंध का सबसे रहस्यमयी पक्ष मानते हैं। प्राचीन कथाओं के अनुसार नागों के राजा वासुकी भगवान शिव के अत्यंत भक्त माने जाते हैं। कहा जाता है कि उन्होंने कठिन तपस्या करके महादेव को प्रसन्न किया। जब महादेव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए, तब उन्होंने वासुकी को अपने गले में स्थान दिया। लेकिन इसका अर्थ केवल इतना नहीं था कि किसी भक्त को सम्मान दिया गया। इसके पीछे एक संदेश भी छिपा बताया जाता है। नागों को शक्ति, रहस्य और प्रकृति की छिपी हुई ऊर्जा का प्रतीक माना जाता था।
प्राचीन समय में लोग सांपों को केवल एक जीव नहीं बल्कि प्रकृति की शक्तियों से जुड़ा हुआ मानते थे। कहा जाता है कि मनुष्य जिन चीजों से सबसे अधिक डरता है, यदि वही चीज उसके नियंत्रण में आ जाए तो वही उसकी सबसे बड़ी शक्ति भी बन सकती है। भगवान शिव ने संसार को यही दिखाया। जिस सांप को देखकर लोग भय महसूस करते थे, उसी को उन्होंने अपने गले में धारण कर लिया। इसका अर्थ ये बताया जाता है कि डर को मिटाना हमेशा जरूरी नहीं होता, बल्कि उसे समझना और नियंत्रित करना भी महत्वपूर्ण होता है। अब जरा भगवान शिव के पूरे स्वरूप को देखिए। माथे पर चंद्रमा, जटाओं में बहती गंगा, शरीर पर भस्म और गले में सांप। इन सभी प्रतीकों के अपने अर्थ बताए जाते हैं। चंद्रमा समय के चक्र का प्रतीक माना जाता है। गंगा पवित्रता और जीवन का प्रतीक मानी जाती है। भस्म ये याद दिलाती है कि शरीर एक दिन मिट्टी में मिल जाता है। और सांप समय, शक्ति और भय पर नियंत्रण का प्रतीक माना जाता है। जब ये सब एक साथ जुड़ते हैं तो महादेव का स्वरूप केवल एक चित्र नहीं रह जाता, वह जीवन का एक संदेश बन जाता है। लेकिन एक और रहस्य है जिसने सदियों से लोगों को सोचने पर मजबूर किया है। कुछ मान्यताओं में कहा जाता है कि सांप काल यानी समय का प्रतीक है और भगवान शिव को महाकाल कहा जाता है। तो क्या इसका मतलब यह है कि महादेव समय के भी स्वामी हैं? दोस्तों, अब कहानी उस रहस्य की ओर बढ़ती है जो महादेव के स्वरूप को और भी गहरा बना देता है। प्राचीन मान्यताओं में काल यानी समय को सबसे शक्तिशाली माना गया है। समय किसी के लिए नहीं रुकता। राजा हो या साधारण व्यक्ति, समय सबको बदल देता है। लेकिन भगवान शिव को महाकाल कहा जाता है। महाकाल का अर्थ बताया जाता है वह जो समय से भी परे हो। यही कारण है कि कुछ परंपराओं में महादेव की गर्दन में लिपटे सांप को काल का प्रतीक माना जाता है। अर्थ ये कि समय पूरी दुनिया को नियंत्रित कर सकता है, लेकिन समय पर भी जिसका नियंत्रण हो वह महाकाल है। अब एक पल के लिए कल्पना कीजिए, मनुष्य जन्म लेता है, बड़ा होता है, फिर वृद्ध होता है और एक दिन ये संसार छोड़ देता है। ये जीवन का चक्र है। लेकिन भगवान शिव का स्वरूप मानो ये संदेश देता है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जो बदलता है वही आगे बढ़ता है। सांप भी समय समय पर अपनी पुरानी केंचुली छोड़ देता है, इसलिए उसे कई परंपराओं में परिवर्तन का प्रतीक माना गया। महादेव के साथ इसका जुड़ना ये संकेत माना जाता है कि जीवन में पुरानी नकारात्मक बातों, भय और अहंकार को छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। अब एक और दिलचस्प बात पर ध्यान दीजिए। अधिकांश देवताओं को सोने, फूलों और आभूषणों से सजाया गया दिखाया जाता है, लेकिन भगवान शिव का रूप अलग दिखाई देता है। वे भस्म धारण करते हैं, वे पहाड़ों में रहते हैं, वे साधारण वस्तुओं को अपनाते हैं और गले में सांप रखते हैं। कई लोग इसे ये संदेश मानते हैं कि बाहरी चमक से अधिक महत्वपूर्ण आंतरिक शक्ति और संतुलन है। लेकिन दोस्तों, एक और कथा है जो समुद्र मंथन और नागों से जुड़ती है और वहां से एक नया रहस्य सामने आता है। दोस्तों, अब हम उस घटना की ओर चलते हैं जिसे हिंदू कथाओं की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक माना जाता है, समुद्र मंथन। कथाओं के अनुसार देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन करने का निर्णय लिया। मंथन के लिए पर्वत को मथनी बनाया गया और नागराज वासुकी को रस्सी के रूप में उपयोग किया गया। मंथन शुरू हुआ। समुद्र की गहराइयों से अनेक दिव्य वस्तुएं निकलने लगीं। लेकिन अचानक कुछ ऐसा निकला जिसने पूरे ब्रह्मांड को संकट में डाल दिया। वह था भयंकर हलाहल विष। कहा जाता है कि उसका प्रभाव इतना विनाशकारी था कि उससे पूरी सृष्टि संकट में पड़ सकती थी। देवता और असुर घबरा गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इस विष को कौन संभालेगा। तब सभी भगवान शिव के पास पहुंचे। महादेव ने संसार की रक्षा के लिए उस विष को स्वयं पीने का निर्णय लिया। लेकिन उन्होंने उसे अपने पेट में नहीं जाने दिया। उन्होंने उसे अपने कंठ में रोक लिया। कहा जाता है कि उसी कारण उनका कंठ नीला हो गया और उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। अब इस कथा का संबंध सांप से कैसे जुड़ता है? कुछ मान्यताओं में कहा जाता है कि विष, भय और विनाश जैसी शक्तियों के बीच भी संतुलन बनाए रखने की क्षमता महादेव के स्वरूप का महत्वपूर्ण भाग है। उनकी गर्दन में मौजूद सांप को इसी संतुलन और नियंत्रण का प्रतीक माना जाता है। मानो ये संदेश दिया गया हो कि जीवन में कठिन परिस्थितियां आएंगी, लेकिन यदि मन स्थिर रहे तो उनका सामना किया जा सकता है। लेकिन कहानी का अंतिम और सबसे गहरा भाग अभी बाकी है, जहां ये सवाल उठता है, क्या भगवान शिव की गर्दन का सांप केवल एक धार्मिक प्रतीक है या ये जीवन जीने का भी एक संदेश देता है? अब हम इस कथा के अंतिम और सबसे गहरे रहस्य की ओर बढ़ते हैं। आखिर महादेव ने सोने, चांदी, हीरे, मोती या राजसी आभूषणों की जगह एक विषधर नाग को ही क्यों धारण किया? दोस्तों, महादेव का पूरा स्वरूप एक संदेश देता है। वे कैलाश पर निवास करते हैं, शरीर पर भस्म लगाते हैं,
बाघ की खाल धारण करते हैं और गले में सांप रखते हैं। ये हमें बताता है कि सच्ची शक्ति बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण और ज्ञान में होती है। जिस सांप से सामान्य लोग डरते हैं, महादेव उसे अपने गले में धारण करते हैं। इसका एक प्रतीकात्मक अर्थ यह माना जाता है कि जो व्यक्ति अपने भय को नियंत्रित कर लेता है, वह जीवन की कठिनाइयों को भी नियंत्रित करना सीख सकता है। महादेव यह नहीं दिखाते कि शक्ति दूसरों पर विजय पाने में है। वे दिखाते हैं कि सबसे बड़ी विजय स्वयं पर विजय है। क्रोध पर विजय, भय पर विजय, अहंकार पर विजय और इच्छाओं पर विजय। दोस्तों, इसलिए महादेव की गर्दन में विराजमान सांप केवल एक जीव नहीं माना जाता, बल्कि वह कई गहरे अर्थों का प्रतीक है। भक्ति का प्रतीक, समय का प्रतीक, शक्ति का प्रतीक, परिवर्तन का प्रतीक और आत्मनियंत्रण का प्रतीक। इसीलिए महादेव को महाकाल भी कहा जाता है, जो समय से भी परे हैं। तो अगली बार जब आप महादेव की तस्वीर देखें तो केवल एक सांप न देखें, उसके पीछे छिपे उस संदेश को समझने की कोशिश करें। जिसने स्वयं को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया। हर हर महादेव।